अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक सबक और लेकर आपके लिए हाज़िर हुए हैं। ये है सबक नंबर 10, जिसका उन्वान, जिसका टाइटल, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, उनके बारे में आप सब जानते हैं। हिंदी की किताबों में, सामाजिक की किताबों में आपने इनके बारे में पहले पढ़ा होगा, ज़ाहिर सी बात है। ये हमारे मुल्क के कानून को बनाने का जो सबसे अजीम काम है, आपने इस काम को अंजाम दिया है। हमारा संविधान बनाने का जो काम है, इस काम को आपने अंजाम दिया है। अब आपने सिर्फ इनके बारे में इतना ही पढ़ा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे मुल्क का, हमारे देश का संविधान बनाने में बहुत बड़ी मेहनत वाला, बहुत बड़ा काम किया है। आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा, लेकिन उस ओहदे तक पहुंचने के लिए, उस जगह पहुंचने के लिए आपको उनकी ज़िंदगी में कितनी दुश्वारियों का, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। वही बात हम आपको इस सबक में आज बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड ये सबक है, उनकी बचपन की ज़िंदगी के बारे में, और छूत छात की जो वबा, जो बीमारी एक ज़माने में चला करती थी, उस बीमारी के तहत, उस छूत छात की वजह से इस मुल्क में कितनी तफरीक हुई है, कितने बंटवारे हुए हैं, कितनी परेशानियां उन छोटी जात के लोगों को आई हैं, वो सब बातें आपको इस सबक में बताएंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मेहनत है कि आज इस मुल्क से छूत छात जैसी बीमारी क्या हो चुकी है, दूर हो चुकी है। लेकिन अब भी ये बीमारी पूरी तरह दूर नहीं हुई है। बहरहाल, समझाने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम सबक की जानिब चलते हैं और सबक से रिलेटेड ही आपको बातें बताते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि सबक का नाम है, इनका फ़ोटो आपको दिख रहा है। सबक कुछ इस तरह है। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या था? सकपाल था। वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बा महू में पैदा हुए। मध्य प्रदेश के कस्बे महू में आप पैदा हुए। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। ये सवाल पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र के किस ख़ानदान से था? महार ख़ानदान से था। महार कास्ट से, महार जात से आप बिलोंग करते थे। उस ज़माने में छूत छात की वबा आम थी। छूत छात की वबा आम थी। वबा कहते हैं बीमारी को। छूत छात उस ज़माने में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। उनके साथ बचपन में बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं, बहुत दुश्वारी हुई है। किस वजह से? इस छूत छात की बीमारी की वजह से। छूत छात जो इस दुनिया में राइज थी, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई थी। इस बीमारी के तहत उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा बचपन ही से। एक दफ़ा वो स्कूल जा रहे थे कि बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। वो एक मकान की दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। मकान की मालिका ने उन्हें डांटा और वहाँ से चले जाने पर मजबूर कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि छोटी ज़ात का कोई फ़र्द उसके मकान की दीवार के पास खड़ा रहे। वो नहीं चाहती थी कि छोटी जात का कोई इंसान उनके घर की दीवार के पास खड़ा हो। अब आप सोचिए कितना तासुब होगा, कितना छूत छात की बीमारी कितनी ज़्यादा फैली हुई थी। कुछ लोग हुआ करते थे, कुछ ऐसी जातियाँ हुआ करती थी जिनको अनटचेबल समझा जाता था, अस्पर्श जिसे कहा जाता है। कुछ ऐसी जातियाँ हुआ करती थी जिनको छूना भी क्या समझा, गुनाह समझा जाता था, अपवित्रता की निशानी समझा जाता था कि इन्हें छूने से नापाक हो जाएंगे, इन्हें छूने से नापाक हो जाएंगी, ये गंदे लोग हैं, ये छोटी जात के लोग हैं। ऐसे लोगों के जहन में गंदगी भरी हुई थी। उस गंदगी को दूर करने का काम किया है किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम करते थे, एहतराम इज़्ज़त करते थे। आप भी उस्तादों का एहतराम कीजिए, इंशाल्लाह आप भी इल्म के मयार से बहुत ऊपर तक जाएंगे। सतारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। तफरीक कहते हैं फ़र्क को। तफरीक कहते हैं फ़र्क को। सतारा में एक स्कूल थी, वहाँ के जो उस्ताद थे, वहाँ के जो टीचर थे, वो ज़ात पात की तफरीक को, ज़ात पात के फ़र्क को
नहीं मानते थे, उनका नाम भी अम्बेडकर था। वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे, सभी मज़हबों को, सभी जात पात को बराबर माना करते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे, बहुत उनसे मोहब्बत रखा करते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सकपाल से भीमराव अम्बेडकर बन गए। उनको अपने उस्ताद से इतनी मोहब्बत थी, अपने उस्ताद का नाम इख्तियार कर लिया उन्होंने। किस बात के लिए? सिर्फ इस बात पर कि मेरे उस्ताद इतने अजीम है, मेरे उस्ताद की सोच, उनका नज़रिया इतना अच्छा है कि ये बाकी ज़ात पात में क्या फ़र्क नहीं करते हैं, तफरीक नहीं करते हैं, सभी ज़ात पात के लोगों से बराबरी रखते हैं और उनसे बहुत मोहब्बत रखते थे। तो भीमराव सकपाल ने अपना नाम भीमराव सकपाल से भीमराव अम्बेडकर कर लिया, अपने नाम को तब्दील कर लिया। इतनी मोहब्बत उनको अपने उस्ताद से थी। तालीम हासिल करने के लिए अम्बेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक़ और मेहनत का जज्बा था, इसलिए वो आगे ही बढ़ते गए। आखिरकार आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिला, इंग्लैंड जाने का मौका मिला। यानी बचपन में उनको हालात कितने ख़राब थे, हालात इतने ख़राब थे। इन छोटी जात के लोगों को यानी इस जात के लोगों, महार जात के लोगों को छोटी जात का समझा जाता है, छोटी जात का समझा जाता था। लेकिन कोई जात पात का फ़र्क नहीं होता, हर जात हर मज़हब बराबर होता है। यही बात आपको समझनी और आपको अपनी ज़िंदगी में उतारनी है। कोई ज़ात पात छोटी नहीं होती, कोई ज़ात छोटी नहीं होती, कोई मज़हब छोटा नहीं होता, हर मज़हब बराबर का होता है। आपको ये बात समझना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कुरान करीम में, इस बात को लिखा गया है कि पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को सिर्फ आदम और हवा से पैदा किया गया है। यानी पूरी दुनिया आदम और हवा के औलाद हैं। पूरी दुनिया को, हर इंसान को बराबर का उतारा गया है, हर इंसान को बराबर का उतारा गया है। लेकिन तुम लोगों को कबीले में बांटा गया है, तुम लोगों को ग्रुप्स में बांटा गया है, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम सब एक जैसे ना हो जाओ, तुम लोग पहचान के लिए, तुम्हारे समझ के लिए तुम ऐसा बांटा गया है। लेकिन कोई भी मज़हब किसी मज़हब से आला नहीं है, कोई मज़हब दूसरे मज़हब से अदना नहीं है, छोटा नहीं है, कोई मज़हब बड़ा नहीं है। सब मज़हब बराबर हैं, सब जात पात सब बराबर हैं, कोई फ़र्क नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और ऐसी फ़र्क रखना ये गुनाह का काम है। हमारे नबी का भी इरशाद यही है कि हर मज़हब के लोगों को गले लगाओ, हर मज़हब के लोगों को गले लगाओ, उनसे भाईचारा रखो, उनसे मोहब्बत से पेश आओ। ईमान यही दावत देता है, इस्लाम यही दावत देता है, इस्लाम यही सिखाता है। सभी मज़हबों को बराबर मानना, सभी मज़हबों से मोहब्बत रखना, इस्लाम यही सिखाता है। हमारा दीन हमें यही सिखाता है और यही बात आपको भी समझनी है और अपनी ज़िंदगी में उतारनी है। तो उनको बचपन से ही क्या था, पढ़ने लिखने का शौक़ था। लेकिन शौक़ की परेशानियां देखो कि जिस स्कूल में जाया करते थे, जिस स्कूल में ये महार जात के लोग जाया करते थे, इनको स्कूल से बाहर बिठा दिया जाता था। इनको छोटी जात का कहा जाता था। अब बड़ी जात के लोगों को अंदर कमरे में बिठाया जाता था, इन बच्चों को बाहर बिठाया जाता था। देखिए कितनी गंदी, कितनी घटिया सोच के लोग रहा करते थे जो इन बातों को बढ़ावा दिया करते थे। कितना गलत काम, कितना भद्दा और कितना गलत सलूक किया करते थे। इनको बाहर बिठाया जाता था, इनको बोला जाता था कि घर से अपने बोरिया साथ लेकर आओ, उसी बोरी पे अलग से बैठो। इनको दरी नहीं दी जाती थी, इनको बिछाने के लिए कुछ दिया नहीं जाता था। इन बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, इनके लिए पानी का कोई अलग से अरेंजमेंट नहीं हुआ करता था। वहाँ पर पियोन हुआ करता था, उस स्कूलों में पियोन हुआ करता था, चपड़ासी हुआ करता था। और वो क्या किया करता था कि जब भी महार जात के लोग यानी अम्बेडकर जब स्कूल जाया करते थे तो वो पियोन उनको ऊँचे से पानी, उनको उस मटकी का हाथ लगाने से मना किया जाता था, क्योंकि वो अछूत जात के थे। उनको मटकी का हाथ लगाना मना था, उनको क्लास में बैठने की मना थी। सोचिए कितनी परेशानियों का सामना किया, उसके बावजूद भी उन्होंने इल्म हासिल किया। कैसे हासिल किया? मेहनत से हासिल किया, अपनी मेहनत और अपनी लगन से हासिल किया। और वो भी आपको हासिल करना है भाई, इल्म आपको हासिल करना है। तो स्कूल जाया करते थे, स्कूल में पियोन हुआ करता था, पियोन उनको ऊंचे से पानी पिला दिया करता था और वो पानी को पी लिया करते थे। और कई बार ऐसा हुआ करता था कि पियोन किसी काम में बिजी होता है या पियोन स्कूल में नहीं होता था तो वो प्यासे ही रह जाया करते थे। कैसी ज़िंदगी गुजारी होगी, कितनी मुश्किलात का सामना किया होगा, उसके बाद इल्म हासिल किया। आज जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास बढ़िया स्कूल हैं, बढ़िया कोचिंग्स हैं, मोबाइल हैं, हम आसानी से इल्म हासिल कर लेते हैं। लेकिन हम इस इल्म की कोई कद्र नहीं समझते हैं, और इस इल्म की कद्र समझी थी भीमराव अम्बेडकर ने। आगे देखिए, और इस इल्म की कद्र करने के बावजूद, इस इल्म की कद्र करने के लायक जब बने तो आखिरकार उनको आला तालीम के लिए कहाँ जाना पड़ा? इंग्लैंड तक जाना पड़ा। इतनी उनमें इल्म का शौक़ था, इतना जज्बा था इल्म को हासिल करने का। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी।
इंग्लैंड से जब वो पढ़ लिख कर वापस आए, आला तालीम हासिल करके वापस अपने मुल्क में जब आए, तो उन्होंने यहाँ पर ज़ात पात की जो तफरीक थी, छूत छात की जो बीमारी थी, उस वबा को, उस बीमारी को दूर करने के लिए दिन रात कोशिशें शुरू कर दी कि जिन हालातों से, जिन परेशानियों से मैं दो चार हुआ हूँ, मैं यानी भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जिन परेशानियों से मैं दो चार हुआ हूँ, जिन परेशानियों का सामना, जिन तकालीफ का सामना मुझे करना पड़ा है, मैं नहीं चाहता कि आने वाली कौम भी, आने वाली नस्लें भी उन परेशानियों को झेले, उन परेशानियों से वो भी दो चार हों, उन परेशानियों में, उन दिक्कतों में वो भी मुब्तला हों। उनको दूर करने के लिए उन्होंने हर तरह की कोशिशें शुरू कर दी। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। जाहिर सी बात है, जब आपने एक मुहावरा सुना होगा, कहावत सुनी होगी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। देखिए, जब हमारे मुल्क के लोग, एक मुल्क में साथ रहने वाले लोग, एक मुल्क में साथ रहने वाले लोग अपने ही लोगों को, अपने ही साथ रहने वाले लोगों को, कोई किसी छोटा समझता है, कोई किसी को बड़ा समझता है, और जब आपस में ही लोग छोटा बड़ा समझने लगेंगे तो मुल्क में बराबरी कहाँ से आएगी। और जब मुल्क बराबर नहीं चलेगा, आप भी सोचिए, जब गाड़ी के दो पहिए हुआ करते हैं, एक पहिया बहुत मोटा कर दिया जाए, बहुत बड़ा कर दिया जाए, एक पहिया छोटा कर दिया जाए, तो आप सोचिए गाड़ी का बैलेंस कैसे बैठेगा, साइकिल का बैलेंस कैसे बैठेगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो गाड़ी चल नहीं पाएगी। यही हालात इस मुल्क के थे कि एक जात को छोटा बना दिया गया है, एक जात को बहुत बड़ा बना दिया गया है। वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझते हैं और इस जात को बहुत ज़्यादा छोटा करार दे दिया जाता है। जब लोग छोटे बड़े में ही रह जाते हैं, ये लोग को छू नहीं सकते, हम इन लोग को टच नहीं कर सकते, ये लोग अस्पर्श लोग हैं, हम इनको स्पर्श नहीं कर सकते। जब ऐसे ख्यालात, ऐसी समझ लोगों के अंदर होगी तो जाहिर सी बात है ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर पा सकता था। लेकिन ऐसी सोच के लोग हुआ करते थे और इससे हमारे मुल्क को क्या हुआ, बहुत नुकसान हुआ। उसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। गुर्बत, गरीबी, जहालत यानी जाहिलपन, अनपढ़, जहालत यानी अनपढ़। किसकी वजह से? अस्पृश्यता की वजह से, छूत छात की वजह से। लोग क्या रहे? गरीब ही रहे। वो ना पढ़ लिख सके और ना तरक्की कर सके और हमेशा के हमेशा क्या रह गए? गरीब रह गए, अनपढ़ से ही रह गए। उनकी छूत छात की बीमारी की वजह से, छूत छात की परेशानियों की वजह से। छूत छात कोई बीमारी नहीं है, छूत छात कोई बीमारी नहीं कि इसको हाथ लगाने से हमें भी बीमारी हो जाएगी, नहीं, बल्कि उनको ये कह दिया जाता था कि तुम छोटी जात के लोग हो, तुम तो छोटी जात के लोग हो, इनको हाथ लगाना क्या है? इनको हाथ लगाने से हम अपवित्र हो जाएंगे, इनको हाथ लगाना गुनाह है, पाप है, ऐसा माना जाता था। और लोगों को एक निशानी दे दिया बता दी जाती थी, एक अंदाजे से पता लगा लिया जाता था कि ये लोग छोटी जात के लोग हैं, ये लोग छोटी जात के लोग हैं। ऐसा हालात, ऐसे तासुरात हमारे मज़हब में, हमारे मुल्क में ये सब बातें रही हैं और अल्लाह के करम से आज इतना नहीं है। आज हमारे मुल्क में सभी एक समान भाई बनकर रहा करते हैं, जो कि अल्लाह का करम है, इनायत है। आगे देखिए, अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को बेदार किया। बेदार का मतलब होता है जागना, बेदार का मतलब जागना या जगाना। तो आपने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर रैलियाँ निकाली, सब कुछ करा, अपने ही जैसे लोगों को, अपनी जात को उभारा, उनको पढ़ना लिखने की तरफ तरगीब दी कि आप पढ़ो, लिखो, शिक्षा हासिल करो, तालीम हासिल करो, ताकि आपकी कौम जागे, उन बातों से जागे। ये छोटी बड़ी बातें, ये छूत छात की बातें, ये जात पात की बातों से उभरने का अब वक्त आ गया है। उनके दिल से खौफ दूर किया और उनमें खुद एतमादी पैदा की, खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर भरोसा पैदा किया। कुछ ऐसे काम अंबेडकर ने बहुत मेहनत के साथ इस मुल्क के साथ ये काम अपनाया है। आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। अगर समाज में, अगर मुल्क में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? तालीम ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है। अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा, इंसान समझदार होगा तो हर बात को समझेगा, वो जात पात को समझेगा, वो छूत छात को समझेगा, वो जान लेगा ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं, फजूल की चीज़ें हैं। ये हमारी ज़िंदगी को, हमारी कौम को, हमारे मुल्क को आगे ना बढ़ने के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। हमें इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, हमें अपने आप को, अपने मज़हब को, अपने समाज को, अपने घर को, इस मुल्क को तरक्की देनी है। और इन सब बातों के लिए हमें छूत छात जैसी बीमारी से दूर रहना है, हमें ज़ात पात वाली तफरीक से, ज़ात पात के फ़र्क से हमें दूर रहना है। हमें सभी मज़हब को, सभी ज़ात पात को अपना भाई बनाकर चलना है और यही वजह, इसी तरह हम अपने आप को आगे ला सकते हैं, अपने मुल्क को तरक्की पे पहुंचा सकते हैं।
तालीम बहुत सी बुराइयों को ख़त्म कर देती है। तालीम बहुत सी बुराइयों को ख़त्म कर देती है, बशर्ते कि तालीम अच्छी तरह दी जाए, सही तालीम दी जाए। देखो, तालीम भी दो तरह की होती है, तालीम सही भी होती है, तालीम गलत भी होती है। अगर कोई किसी को चोरी करना सिखाता है तो ये चोरी करने की तालीम हुई। चोरी करना भी तालीम है, एक हुनर है, लेकिन ये अच्छी तालीम नहीं है, ये अच्छी तालीम नहीं है। कोई किसी को गाली बोलना सिखा रहा है, कोई किसी को मारना पीटना सिखा रहा है, कोई किसी को कत्ल करना सिखा रहा है, तो ये भी तालीम है, पर ये तालीम सही तालीम नहीं है, बशर्ते कि तालीम सही दी जाए। अगर कोई किसी को आप जो तालीम सीख रहे हैं, आज उस ज़माने में तालीम को हासिल करना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, लेकिन आज आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, यही अच्छी तालीम है, यही सही तालीम है। आपको मज़हबों में तफरीक करना, मज़हबों में तफरीक करना, इन बातों से दूर रहना चाहिए। इन बातों से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। आपको तफरीक से दूर रहना है। आपको हर मज़हब में, हर जात पात में सभी को भाई बनाकर चलना है। सभी को इस मुल्क की तरक्की के लिए, अपनी खुद की तरक्की के लिए हमें सभी को भाई बनाकर चलना है, सभी के साथ रहना है। ये सही तालीम है। उन्होंने कमज़ोर तबकों की तालीम के लिए कई इदारे कायम किए, स्कूल खुलवाए, स्कूल और कॉलेज खोले। किसके लिए? कमज़ोर तबके के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कॉलेज खुलवाए, स्कूल खुलवाए। मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी, उनके लिए समाज में बराबरी की हुकूक की वकालत की। आपने ना सिर्फ ये बोला कि जेंट्स पढ़ लें, लेडीज़ ना पढ़े, सिर्फ मर्द पढ़ लें, औरतें ना पढ़े, बल्कि आपने मर्द के साथ साथ औरतों को भी पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। क्योंकि पता है, एक बच्चे का पहला टीचर, बच्चे का पहला अध्यापक, बच्चे का पहला उस्ताद कौन होता है? उसकी माँ होती है। कौन होता है? उसकी माँ होती है। बच्चा सबसे पहले माँ के पास रहता है। जब माँ सही समझ वाली होगी, माँ सही शऊर वाली होगी, माँ एक अच्छी तरबियतदार माँ होगी, तो वो अपने बच्चे को सही इल्म दे पाएगी। और जो बातें बच्चा बचपन में सीख लेता है, वही बात अपनी ज़िंदगी में वो हमेशा के लिए उतार लेता है। इसलिए कहते हैं ना, बच्चा क्या होता है? कच्ची मिट्टी होता है। बच्चा क्या होता है? कच्ची मिट्टी होता है। जिस तरह कच्ची मिट्टी को, गार को गीला करके एक मटकी बनाई जा सकती है, उस तरह बच्चा क्या होता है? एक मिट्टी हुआ करता है, उसको एक गार हुआ करता है, उसको गीला करके जिस रूप में ढालना चाहेंगे, बच्चा उसी रूप में ढल जाया करता है। आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यगानियत पर जोर दिया, यानी एकता पर। उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। दस्तूर कहता है कानून को, संविधान को। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। बहुत बड़ी और बहुत अजीम कारनामा है उनका ये, ठीक है। इतने बड़े मुल्क का जहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या वाले लोग हैं, इतनी ज़्यादा आबादी वाले लोग हैं, हर मज़हब के लोग यहाँ रहा करते हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह की ज़बानें बोलते हैं, सबका रहन सहन अलग है, सबका पहनावा अलग है, सब तरह के धर्म के, सब तरह के मज़हब के लोग रहते हैं, सब तरह के तौर तरीके अपनाते हैं, सबके रीति रिवाज अलग हैं। और इतनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस मुल्क का दस्तूर बनाना, उस मुल्क का संविधान बनाना कोई आम बात नहीं है। आपने बहुत ही अजीम कारनामा आपने अंजाम दिया है। इसीलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मामार कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है। भारत का ये अजीम रहनुमा 6 दिसंबर 1954 को इस दुनिया से चल बसा, इस दुनिया से चले गए। कब? 6 दिसंबर 1954 को भीमराव अम्बेडकर का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सबक आपके जहन में काफ़ी कुछ बातें छोड़कर गया होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सबक पढ़ लें, सबक को समझ लें और एग्ज़ाम में, इम्तिहान में उसके लिए सही सवाल, जो भी सवाल आए उनके सही जवाब दे दें। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको कोशिश करनी है कि जो बातें आपको पढ़ाई जाती हैं, जो बातें आपको समझाई जाती है, वो सिर्फ एग्ज़ाम तक महदूद नहीं है, सिर्फ इम्तिहान तक महदूद नहीं है, बल्कि आपको उन बातों को अपनी ज़िंदगी में भी उतारने की कोशिश करनी है। हमें तमाम ज़ात पात के फ़र्क को, ज़ात पात के तफरीक को अपनी ज़िंदगी से हटा देना है। सभी मज़हबों की इज़्ज़त करनी है, अपने उस्ताद की इज़्ज़त करनी है, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है। ये हमारा काम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। सबक से रिलेटेड अगर कोई सवाल, कोई भी क्यूरी अगर आपके जहन में रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्यूरी पूछ सकते हैं।
बुक्स के अलावा ग्रामर से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपका कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो क्लियर नहीं हो पाता हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें और दुश्वारियाँ आती हो, तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में मुझसे कह सकते हैं। आपके लिए स्पेशली उस चीज़ का वीडियो बना दिया जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।